हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर मैं मिसेस दास आपके लिए कक्षा 8 के छात्रों के लिए विशेषण का पाठ लाई हूँ, जिसके पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, जिनमें हमने दो भेद पढ़े, पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसके अन्य दो भेदों को पढ़ेंगे, जो है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जिनसे नाप तोल का ज्ञान हो। फिर से सुनिए, वे विशेषण शब्द जिससे नाप तोल का ज्ञान हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 लीटर तेल, 10 किलो आलू, 10 ग्राम सोना, इस तरीके से सारे जो है हमें क्या बता रहे हैं, नाप तोल बता रहे हैं कि कितना होगा। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा का ज्ञान कराए। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 किलो दाल की एक निश्चित मात्रा आपको यहाँ पता चल गई कि 1 किलो दाल। 10 मीटर कपड़े की एक निश्चित लेंथ, लंबाई पता चली कि वो कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित मात्रा का ज्ञान कराए, वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा का ज्ञान ना कराए। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने हैं। 10 बच्चे खेल रहे हैं ऐसे नहीं बोला कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा सा पानी, अब हमारे पास जो पानी है वो उसकी हमें मात्रा 1 लीटर, 2 लीटर है, 10 लीटर, उसे कहा गया है थोड़ा सा पानी। तो यह है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हमने अभी देखा कि संख्यावाचक विशेषण को हमने पढ़ा, फिर पहले पढ़ा था गुणवाचक को पहले पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जिनसे नाप तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, वे विशेषण शब्द जिससे निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 10 किलो आलू और 1 किलो दाल, इस तरीके से। और अनिश्चित परिमाणवाचक वे शब्द जो अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराए, जैसे कुछ बच्चे, थोड़ा पानी इत्यादि। अब चौथा हमारा आया सार्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम है ना, इसके नाम से आपको जैसे, तो वे सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द? वे सर्वनाम समझते हैं आप लोग, जो संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के साथ उनके विशेषण के रूप में किया जाता है। ध्यान से इसे समझिए। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक से आप ध्यान रखिए, सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ आदमी के बारे में बताया, लेकिन इसके साथ इसकी एक विशेषता भी बताई कि कोई आदमी। तो ये एक तरीके से एक रहस्यमय बात है कि कोई आदमी खड़ा है, कोई साधारण नहीं, भाई कोई आदमी खड़ा है। अब वो कोई भी हो सकता है, चोर हो सकता है, सब्जी बेचने वाला हो सकता है, कोई किसी भी। तो कोई आदमी खड़ा है, खाने को कुछ रसगुल्ले दो। अब यहाँ रसगुल्ले संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बताई? कुछ, ये नहीं बोला 10 दो, 20 दो, कुछ दो। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ लगकर उनके विशेषण के रूप में किया, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के साथ उनके विशेषण के रूप में किया जाता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, और हमने बताया कि 4 भेद है। चारों भेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा कि 4 भेद कौन कौन से होते हैं। अब
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विशेषण होते हैं, अपने आप में ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ में कुछ प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि ई प्रत्यय लगा के बहुत से विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे पाप, इसमें ई लगा दे तो पापी, वह पापी मनुष्य है, तो उस मनुष्य की विशेषता क्या होगी, वो पापी है। जैसे बाहर, बाहर में ई प्रत्यय लगाते हैं, बाहरी, बाहरी आदमियों को आना मना है यहाँ पर, अभी हमारे शहर में, तो बाहरी। ऐसे ही विदेश, इसमें ई प्रत्यय लगा दे, विदेशी। ठीक है, तो ये हमारे हैं ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। ऐसे आ प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना, जैसे झूठ, इसमें आ प्रत्यय लगा दो, झूठा, तो वह आदमी झूठा है। और प्यार, प्यारा, वो बच्चा बहुत प्यारा है। तो इस प्रकार से आ प्रत्यय लगा के हमने किया। फिर जैसे है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, जैसे जीव, जीव को संज्ञा है लेकिन इससे विशेषण बना दिया जैविक, विचार, वैचारिक, गान, गवैया। ऐसे स्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, तुम, तुमसा, वह, वैसा, यह, ऐसा। और क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, बेचना, बिकाऊ, चलना, चालू, टिका, टिकाऊ। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना, ऊपर, ऊपरी। अव्यय शब्द आप लोग समझते हैं जिन्हें लिंग वचन कारक के द्वारा भी बदला या उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय शब्दों से विशेषण कैसे बनेंगे, आगे, अगला, नीचे, निचला। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ, विशेषण, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, उसके चारों भेद और प्रत्यय लगाकर विशेषणों का बनाना ये सीखा। आप लोगों को मैं कुछ शब्द दे रही हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुनकर लिखिएगा और उससे विशेषण बनाइएगा। पहला है शब्द करुणा, करुणा। दूसरा शिक्षा, इनके विशेषण बनाने आपको। सुर, हिंसा, विष्णु, पशु, आयु, पुस्तक। कुछ शब्दों को निम्नलिखित विशेषण शब्दों के मूल रूप लिखने हैं आपको। मैं विशेषण बता रही हूँ, इसके मूल रूप लिखेंगे। पहले वाले में आपको विशेषण बनाने थे, अब मैं आपको कुछ शब्द बता रही हूँ जिनका मूल रूप आप, यानी कि वो विशेषण है, इनका मूल शब्द क्या है ये आप लिखेंगे। जैसे कारुणिक, मैंने पहले वाले में करुणा बताया है आपको, तो ये आप ये विशेषण का मेन शब्द क्या होगा, मूल शब्द क्या हो गया, करुणा। तो ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। वंदनीय, इसका मूल शब्द लिखेंगे आप। पाश्विक, जटिल, कितना, जैसा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा और इसे समझा। अगली बार जब तक हम फिर से मिलते हैं इस वीडियो के सहारे, आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।